पता करना है। आप डिलीवरी आपकी वॉच लिस्ट में है क्या? डिलीवरी ये बहुत शेयर बहुत बुरी तरह से पिटा है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन की फेज में है, अटेम्प्ट ले रहा है, प्राइस एक्शन से दिख रहा है कि शायद अपनी गिरावट को रोकना चाहता है। आपकी है वॉच लिस्ट में ये? देखिए, अभी तक के डिम्पी नहीं है। उसका रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई और बहुत सी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल है, जहां पर पे आप देख रहे हैं मार्जिन्स के एक्सपांशन हो रहे हैं, जहां पर रिटर्न मैट्रिक्स रेशियोज काफी स्ट्रांग है, चाहे वो आरओसी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, और वो स्टॉक आपको बिलो 20 पी मल्टीपल पे मिल रहे हैं, तो वहां पर पे कंफर्ट ज्यादा है। और कैश बर्न बिजनेसेस में इस समय पर थोड़ा रुझान कम है, जबकि आप देख रहे हैं कि जोमेटो जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग फ्रेंचाइज है, क्योंकि वहां पर पे डार्क स्टोर्स के एडिशन काफी हो रहे हैं, तो जिसके चलते आपने देखा कि ये जो 1-2 क्वार्टर्स हैं वो थोड़े तकलीफ में जा सकते हैं, चाहे जोमेटो हो या स्विगी जैसे स्टॉक हो। तो अगर से मुझे बेट ही करना होगा, तो मैं कभी भी समझता हूं कि जोमेटो जैसे स्टॉक के अंदर में डिप पे एक सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पर पे 1 या 2 क्वार्टर के बाद में अर्निंग रिकवरी काफी स्ट्रांग रहेगी। तो अभी तो इस समय वहां पे भी हम पोजीशन ले रहे हैं, पर मेरा ये मानना है अगर से लेना ही है तो मैं जोमेटो जैसे स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। डिलीवरी इस समय क्लियरली हमारे लिए एक अवॉइड ट्रेड बना हुआ है। एज अ डिस्क्लोजर, जोमेटो हमारे कोर पोर्टफोलियोज में अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं, और हो सकता है डिप में शायद इसको और ऐड भी करें। आ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को एक मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा सा शेयर बता के जाइए जिसमें अभी भी सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों ब्लेंड हुए हुए हों, वो कौन सा शेयर है जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और ग्रोथ अच्छी है? मैं थोड़ा समय दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी मिड कैप हो। हम्म। तो मेरे हिसाब से हेल्थ केयर, वैसे तो मैंने जो आईटीसी होटल्स की बात की डिम्पी, वो मुझे काफी स्टेबल मिड कैप स्टॉक नजर आता है होटल इंडस्ट्री को प्ले करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि एवरेज रूम रेट्स डबल हो चुके हैं, ऑक्यूपेंसी रेट्स 72-73% हो चुके हैं, ग्रॉस मार्जिन इन बिजनेसेस में 90-91% की है। और क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंदर में ये कंपनीज एंटर हो रही है, इसलिए वहां पे मार्जिन एक्सपांशन और आरओसी का एक्सपांशन होने वाला है। तो आप देखेंगे कि लंबे अवधि में आईटीसी होटल्स एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पहला स्टॉक तो ये रहेगा, पर क्योंकि इसकी चर्चा की थी तो मुझे लगता है मैं एक स्टॉक और ऐड करूंगा इसमें, और वो होगा हॉस्पिटल से, होटल से हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल स्टॉक में मुझे लगता है कि मेदांता एक बहुत ही बढ़िया मुझे स्टॉक नजर आता है। फ्रेंचाइजी काफी स्ट्रांग है, ग्लोबल हेल्थ के नाम से हम इसको जानते हैं लिस्टिंग में, और मेदांता आपके गुड़गांव में बहुत फेमस है। तो गुड़गांव, रांची, इंदौर, पटना जैसे डेंस पॉपुलेशन वाली जो जगह है, वहां पे इनके हॉस्पिटल्स हैं। 3,000 जो इनके बेड्स हैं वहां पर पे करीब करीब न्यू जो एडिशन है वो 1,000 बेड्स का कर रहे हैं, और इस 1,000 बेड्स में 3/4 जो एडिशन है वो एसेट लाइट मॉडल के अंदर में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी स्ट्रांग रहेगा। 69,000 का एवरेज रेवेन्यू ऑपरेटिंग बेड इस समय पे इस हॉस्पिटल का बना हुआ है, जो कि काफी स्ट्रांग है पीयर्स के कंपैरिजन में। और हमारा ये मानना है कि लंबे समय में हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा, और यहाँ पर डाउन साइड हमेशा थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहेगी। तो आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूसली टिका हुआ है। मीडियम टर्म में मैं समझता हूँ अगर से स्टॉक 1100-1110 के ऊपर मेंटेन रहता है, क्योंकि एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल है, तो मैं ऐसा समझता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यूज को दे तो 1,600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मैं समझता हूँ ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स डीएमएस में बना हुआ है।